आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय सेनाओं के लिए बनाए जाने वाले फ्यूचर वर्टिकल लिफ्ट प्रोग्राम को लेकर। जब भी भारत में IMRH की बात की जाती है, यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की बात की जाती है, तो एक ऑब्वियस क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्यों भारतीय सेनाएं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के हेलीकॉप्टर्स को ना बनाकर कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर्स क्यों बना रहे हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात की जाए तो उनके फ्यूचर वर्टिकल लिफ्ट प्रोग्राम में भारत को इनवाइट किया गया था, लेकिन भारत की तरफ से ये प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया गया। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात की जाए तो उनके फ्यूचर वर्टिकल लिफ्ट प्रोग्राम में इस समय दो कॉम्पिटिटर्स हैं। पहला सिस्टम है बेल हेलीकॉप्टर्स की तरफ से बनाया जाने वाला V280 वैलर। V280 वैलर काफी हद तक V22 ऑस्प्रे की तरह एक टिल्ट रोटर डिजाइन है। इस हेलीकॉप्टर के रोटर्स टेक ऑफ के दौरान इस एयरक्राफ्ट को वर्टिकली टेक ऑफ करने में मदद करते हैं। बाद में ये टिल्ट होकर एक प्रोपेलर एयरक्राफ्ट की तरह ऑपरेट करने में इस एयरक्राफ्ट को मदद करते हैं। अगर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले दूसरे एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो ये सिरकॉस्की और बोइंग का जॉइंट वेंचर है। इस हेलीकॉप्टर को कहा जाता है सिरकॉस्की बोइंग SB-1। इसको डिफेंट नाम से भी जाना जाता है। ये एक कंपाउंड हेलीकॉप्टर है जिसमें कोएक्सियल रोटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में पीछे की ओर पुशर कॉन्फ़िगरेशन में एक फैन ऐड किया गया है, जिसके वजह से इस एयरक्राफ्ट की ओवरऑल स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन हेलीकॉप्टर के प्रयोग से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने UH-60 ब्लैक हॉक, AH-64 अपाचे, CH-47 चिनूक और OH-58 कियोवा हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेंगे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन हेलीकॉप्टर्स के बारे में बात करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं भारतीय मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स के ऊपर। यहाँ पर हम लोग इंडियन नेवी के सिस्टम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इंडियन नेवी के सिस्टम्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। वहीं पर अगर बात की जाए इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के सिस्टम की, तो दोनों के सिस्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। शुरुआत करते हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स से। इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 15 यूनिट Mi-24 के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। इसमें Mi-24 और Mi-35 हैं। ये हैवी अटैक हेलीकॉप्टर रशिया से एक्वायर किए गए हैं और ये 15 की 15 यूनिट इस समय भारतीय वायुसेना के साथ में ऑपरेशनल हैं। वहीं पर अगर बात की जाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक्वायर किए गए AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की, तो इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 22 यूनिट AH-64E हैं। वहीं पर भारतीय थल सेना की तरफ से 6 ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर पर हैं। वहीं पर अगर HAL रुद्रा की बात की जाए तो इंडियन आर्मी की तरफ से आर्म्ड स्काउट रोल में 75 यूनिट्स ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा आर्मी की 10 यूनिट ऑर्डर में हैं। वहीं अगर इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी 16 यूनिट्स ऑर्डर पर दी गई हैं। साथ ही माना जा रहा है कि दोनों सेनाओं की तरफ से आने वाले समय में रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर का और नंबर में ऑर्डर दिया जाएगा। इसके अलावा आने वाले समय में भारतीय सेनाएं देश में निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी एक्वायर करेंगी। इस पूरी फ्लीट में केवल Mi-24 हेलीकॉप्टर्स पुराने हैं। बाकी सभी हेलीकॉप्टर, चाहे वो AH-64 अपाचे हो, HAL रुद्रा हो या फिर आने वाले समय में एक्वायर किया जाने वाला LCH हो, ये सारे के सारे हेलीकॉप्टर रिसेंटली एक्वायर्ड सिस्टम हैं और अभी इनको रिप्लेस किए जाने में कम से कम 20 साल लगेंगे। रही बात Mi-24 या Mi-25 रिप्लेसमेंट की, तो इन हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड किया जा रहा है और अपग्रेड के बाद में ये सिस्टम कम से कम 10 से 15 साल ऑपरेशनल रहेंगे। यानी कि इस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना को किसी भी हेलीकॉप्टर को अभी रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि भारतीय सेनाओं को अपने नंबर बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसको आने वाले समय में LCS से बढ़ाया जाएगा। वहीं पर अगर भारतीय वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट की बात की जाए तो इस फ्लीट में रिसेंटली एक्वायर्ड चिनूक हेलीकॉप्टर 15 यूनिट में ऑपरेशनल है। CH-47F हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जिनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक्वायर किया गया था। हालांकि इस चीज के ऊपर डिबेट की जा सकती है कि क्या ये CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर 15 के यूनिट में भारतीय मिलिट्री के लिए काफी है, और अगर नहीं है तो क्या आने वाले समय में कुछ और ऐसे हेलीकॉप्टर भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक्वायर कर सकता है। हैवी ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में भारतीय वायुसेना के पास में 3 यूनिट Mi-26 हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को रशिया भेजा गया है ओवरहॉलिंग के लिए और अपग्रेड के बाद में ये हेलीकॉप्टर आने वाले 10 से 15 साल तक ऑपरेशनल रहेंगे। अब बात करते हैं यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की। भारतीय सेनाओं के पास में देश में निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर एक अच्छे खासे नंबर में ऑपरेशनल है। ये हेलीकॉप्टर दोनों वायुसेना और थल सेना के साथ में ऑपरेशनल है। अगर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के नंबर को मिला लिया जाए तो दोनों सेनाओं के पास में लगभग 350 ऐसे हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशनल हैं। और इस कैटेगरी में जो दूसरे हेलीकॉप्टर हैं वो है Mi-17,
भारतीय वायुसेना के ज्यादातर Mi-17 हेलीकॉप्टर V5 वेरिएंट के हैं, यानी कि ये हेलीकॉप्टर काफी हद तक अपग्रेडेड हेलीकॉप्टर हैं। लेकिन साल 2025 के बाद ये हेलीकॉप्टर रिटायर किए जाएंगे। हालांकि इनमें से केवल पुराने वेरिएंट साल 2025-26 में रिटायर किए जाएंगे और बाकी हेलीकॉप्टर टाइम के साथ धीरे धीरे फेज आउट किए जाएंगे। और HAL की तरफ से जो IMRH हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं वो इन्हीं हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए बनाए जा रहे हैं। वहीं पर अगर सेनाओं के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कैटेगरी की बात की जाए तो इस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना और थल सेना के पास में काफी ज्यादा पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल हैं। चीता और चेतक हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी 50 साल से भी ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है। हालांकि सेनाओं के जो हेलीकॉप्टर हैं वो 50 साल पुराने नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन हेलीकॉप्टर्स को जल्द से जल्द रिप्लेस किए जाने की आवश्यकता है। HAL की तरफ से इस कैटेगरी को एड्रेस करने के लिए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर डिजाइन किया गया है। ये हेलीकॉप्टर अपने सारे टेस्ट कंप्लीट करके प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप भारतीय वायुसेना और थल सेना की फ्लीट को ध्यान से देखते हैं तो एक चीज समझ में आएगी कि इस समय भारतीय वायुसेना को जो 2 हेलीकॉप्टर रिप्लेस करने हैं उनमें से सबसे प्रमुख चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं पर जो दूसरी कैटेगरी के हेलीकॉप्टर आने वाले समय में रिप्लेस किए जाने हैं वो Mi-17 हेलीकॉप्टर हैं, जिनके V5 वेरिएंट काफी ज्यादा एडवांस सिस्टम है और ये हेलीकॉप्टर 2025 के बाद ही रिटायर होना शुरू होंगे। यानी कि ओवरऑल फ्लीट या तो रिसेंटली अक्वायर्ड फ्लीट है और जो पुराने सिस्टम हैं उनको रिप्लेस करने के लिए हेलीकॉप्टर ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में अगर फ्यूचर वर्टिकल लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो ये हेलीकॉप्टर आने वाले 15 से 20 साल के बाद में रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि अभी की फ्लीट काफी ज्यादा नई फ्लीट है। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय इंडस्ट्री के पास में 2025 में IMRH के डेवलपमेंट के बाद में काफी समय होगा और सेनाओं की रिक्वायरमेंट के लिए स्पेसिफिकली वर्टिकल लेफ्ट हेलीकॉप्टर भारत में बनाए जा सकेंगे। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फ्यूचर वर्टिकल लेफ्ट प्रोग्राम को ध्यान से देखा जाए तो ये प्रोग्राम काफी हद तक आने वाले 50 सालों के लिए हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश है। और यूएस की करंट फ्लीट में जो इनिशियली अक्वायर्ड अपाचे, चिनूक या ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको आने वाले कुछ सालों में रिप्लेस किया जाना है। अगर यूएस के डिजाइन्स की बात की जाए तो दोनों वैलर और डिफायंट काफी ज्यादा यूनिक डिजाइन है, लेकिन अभी तक ये चीज नहीं कही जा सकती कि ये दोनों डिजाइन रिलायबल डिजाइन होंगे या नहीं। भारत की तरफ से हमेशा कोशिश की जाती है कि भारत हमेशा रिलायबल सिस्टम्स को अक्वायर करे। हालांकि ये दोनों डिजाइन्स काफी ज्यादा इनोवेटिव डिजाइन्स हैं, लेकिन अभी ये अपने डेवलपमेंटल साइकिल के काफी ज्यादा नेसेंट स्टेज पर हैं और इस वजह से ये कहा जाना कि ये दोनों डिजाइन काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे ये सही नहीं होगा। रही बात भारत की, तो भारत के पास यूएस जितना कैपिटल नहीं है और इसी वजह से भारत की तरफ से एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। भारत की अप्रोच इंक्रीमेंटल अप्रोच है। इस अप्रोच के तहत भारत जिस सिस्टम को बना चुका है, इस केस में ध्रुव हेलीकॉप्टर को बना चुका है, तो उस हेलीकॉप्टर को इम्प्रूव करके IMRH बनाया जा रहा है और एक बार IMRH सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करके नए हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे। और दुश्मन के वेपन सिस्टम्स, भारत की करंट रिक्वायरमेंट और भारत की करंट फ्लीट को देखते हुए ये इंक्रीमेंटल अप्रोच के साथ में भारत के वर्टिकल लिफ्ट हेलीकॉप्टर प्रोग्राम एक फेल सेफ अप्रोच है और काफी हद तक ये अप्रोच भारत की रिक्वायरमेंट को पूर्ण करती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। अब बढ़ते हैं आज के क्विज सेक्शन की तरफ। कल के वीडियो में हम लोगों ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि स्क्रीन पर दिया गया सिस्टम कौन सा सिस्टम है। ये हेलीकॉप्टर कामोव KA-31 हेलीकॉप्टर है। ये नेवल एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम के तौर पर काम करता है। अब बढ़ते हैं आज के क्विज सेगमेंट की तरफ। स्क्रीन पर दिए गए सिस्टम का नाम बताइए। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।